कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है एमटीएस के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस में आपकी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए एसएससी मेकर ऐप पे चलाया जा रहा है मुक्ति बैच, जिसमें आपकी सारी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चलाई जा रही है। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का मुक्ति बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज रीजनिंग में एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कि आप ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। ब्लड रिलेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो देखेंगे 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल ही जाएगा। बस आपको यहां पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है कि रिलेशन को कैसे आप तरीके से व्यवस्थित करेंगे ताकि प्रश्नों का आंसर दे सके, बस तरीका पता हो गया कि रिलेशन को कैसे व्यवस्थित करना है, तो आप आराम से प्रश्नों का आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रिकॉर्डिंग क्लास है दोस्तों। देखिए, कुछ आवश्यक काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो जिस वजह से हम सोचे आप लोगों की क्लासेस ऑफ न रहे, क्लासेस चलती रहे, तो हम आप लोगों के लिए ये क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, ये आप सभी को पता है। चलिए, तो अब यहां पे थोड़ा सा पहले हम कुछ चीजें बता देते हैं। बस 2 मिनट का समय लेंगे। 2 मिनट में क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि रिश्तों को व्यवस्थित क्रम में आप कैसे रखेंगे। कहने का मतलब है, देखिएगा, थोड़ा सा समझना है। देखिए, सारे बच्चे कोशिश करेंगे समझने का। मान लीजिए आप है, पुरुष है या महिला है, आप कोई भी है, आप यहां पे हैं, या मान लीजिए मैं ही यहां पे हूं, इस पोजीशन पे, मैं अपने आप जगह पे एक जगह व्यवस्थित हूं। अगर आपके पिताजी होंगे, देखिए रिश्तों को पीढ़ी दर पीढ़ी आपको व्यवस्थित करना आना चाहिए। पिताजी अगर होंगे तो क्या होंगे, पिताजी आपके बराबर है या आपसे एक पीढ़ी ऊपर है। अगर मैं बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछूं कि पिताजी आपके बराबर लेवल में है या आपसे छोटे हैं या आपसे बड़े हैं, तो आप बोलेंगे पिताजी जो है वो बराबर लेवल में नहीं है, हमसे एक पीढ़ी ऊपर है, पीढ़ी की बात करें तो। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, तो आप यहां पे हो जाए तो एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे किसे? पिताजी को। किसे रखेंगे? पिताजी को। पिताजी क्या है? पिताजी पुरुष है तो इनको हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आप पुरुष है या महिला है, महिला है तो माइनस से, पुरुष है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे एक चीज और, थोड़ा सा और हम ऊपर बढ़ते हैं। पिताजी के पिताजी आपके बराबर होंगे या पिताजी के बराबर होंगे या पिताजी से ऊपर होंगे, तो पिताजी से भी एक पीढ़ी ऊपर होंगे, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? पिताजी के जो पिताजी होंगे वो होंगे दादाजी। ठीक है, दादा क्या होंगे? दादाजी। अब देखिएगा, दादा है तो क्या प्लस से या माइनस से? प्लस से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए, मम्मी की बात करें तो मम्मी किसके लेवल में आएंगी? पापा के लेवल में आएंगी, यानी माताजी भी जो है वो एक पीढ़ी ऊपर है, और माताजी क्या होंगी? पापा के बराबर के संबंध में है। ठीक है, तो मां जो होंगी, ध्यान दीजिएगा, या माता लिख देते हैं, जो माता होंगी वो कहां होंगी? पिताजी के बगल में, और फीमेल है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए, पिताजी हो गए, पिताजी की अगर माताजी होंगी दादी जी, तो क्या होंगी? आपसे एक पीढ़ी ऊपर नहीं, 2 पीढ़ी ऊपर होंगे, मतलब पिताजी से ऊपर। तो दादी कहां होंगी? दादाजी के बगल में। ठीक है, और दादी है तो इन्हें हम किससे प्रदर्शित करेंगे? फीमेल है, माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको बस समझना है, और ये चीज आप पहले से भी समझ रहे हैं। बस ये जो ट्री बना रहे हैं ना, ये आपको सीखना है ना कि ये कैसे आपको व्यवस्थित करना है और कैसे लिखना है। अगर ये चीज सीख जाएंगे, ब्लड रिलेशन के प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप तुरंत आंसर देने लगेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए नाना जी होंगी, नानी जी होंगी, वो कौन होगा? माता जी के पिताजी और माता जी के माता जी।
माताजी के जो पिताजी होंगे वो भी ऊपर चले जाएंगे एक पीढ़ी, मतलब माताजी से एक पीढ़ी ऊपर। पिताजी है एक पीढ़ी ऊपर, माताजी है एक पीढ़ी ऊपर, यानी वो नाना नानी आपके होंगे। ठीक है, अब देखिए ये चीज क्लियर है यहां पे। अब बात आता है चाचा चाची की। अगर कोई चाचा है तो पिताजी का भाई होगा, पिताजी के भाई क्या लगेंगे? चाचा। चाचा की पत्नी भी जो होगी इसी लाइन में आएंगी। ठीक है, चाचा है तो प्लस से प्रदर्शित कर देंगे। मान लीजिए बुआ है, बुआ, बुआ किसे बोला जाता है? पिताजी की बहन को चाचा के बगल में रखेंगे या पिताजी के बगल में रखेंगे? बुआ कहां पे आएंगी बताइएगा? बुआ, बुआ समझ रहे हैं ना, बुआ किसे बोला जाता है? पिताजी के बहन को। ठीक है, दादा की पुत्री को। बुआ है तो फीमेल से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, अब बात आता है अगर मामा मामी हो तो कहां आएंगे? मामा मामी हो तो कहां आएंगे? मामा का मतलब क्या होता है? मम्मी के भाई, यानी मम्मी के भाई मतलब मम्मी के लेवल के आदमी है वो, तो मम्मी के भाई है तो यहां पे मामा। मामा कहां हो जाएंगे? जो मामा होंगे वो माता जी के बगल में हो जाएंगे, और प्लस मामी होंगी तो मामा मामी एक लेवल के, मामा के बगल में मामी। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, ये तो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर बात कर लिए। अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए, अपने आप से नीचे आ जाए, तो आपकी जो पत्नी होंगी मान लीजिए, या आपके पति होंगे, वो कहां होंगे? यहां पे। या आपका भाई होगा, आपका भाई होगा, मान लीजिए ये तो पति पत्नी की बात कर लिए, पति पत्नी छोड़िए, अभी मान लेते हैं आप हैं, भाई है तो कहां होगा? भाई कौन होता है? भाई, भाई बराबर का संबंध होता है। भाई आपसे एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे नहीं है, भाई बराबर का संबंध है तो बगल में। आपकी बहन होगी तो कहां होगी? बगल में होगी, वो भी ऊपर नीचे कहीं नहीं रखना है, माइनस से प्रदर्शित करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बड़ा भाई होगा तो उसको ऊपर रख देंगे? नहीं, बड़ा भाई है तो भी वो आपके पीढ़ी दर अगर पीढ़ी प्रदर्शित करे तो आप ही के पीढ़ी के व्यक्ति हैं। वो बड़ा भाई है तो उसे पिता के लेवल में या दादा के लेवल में नहीं रखेंगे, वो बराबर के संबंध है तो बराबर में। कहने का मतलब है जो बराबर की रिश्ता है उसको बराबर में, जो आपसे छोटा रिश्ता है उसको आप नीचे रखेंगे। अगर आपकी पत्नी हुई तो बराबर के संबंध में हो गया। क्लियर है? मामा का लड़का हो गया तो नीचे आ जाएगा, लड़का होगा, देखिएगा मामा का लड़का नीचे आ जाएगा। आगे जाएंगे चाचा का लड़का आपके लेवल में आ जाएगा, चाचा की लड़की आपकी बहन हो जाएगी, चाचा का जो आपका लड़का है वो आपका भाई हो जाएगा, बुआ का लड़का आपका भाई, बुआ की लड़की आपकी बहन। ठीक है, अब देखिए अगर आपका मान लीजिए बेटा है, बेटा है तो वो क्या है? आपके बराबर है या आपसे ऊपर है या आपसे नीचे है? तो बेटा आपसे एक पीढ़ी नीचे है, यानी जो बेटा आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहां पे नीचे अगर आएगा तो क्या आएगा? बेटा। ध्यान दीजिएगा, ये आएगा बेटा, बेटा है तो प्लस से, और बेटी है तो भी एक पीढ़ी नीचे, और इसे प्रदर्शित करेंगे माइनस से। तो ये बनता है ट्री। ऐसे ही आपको व्यवस्थित करना है। मान लीजिए अगर आपसे यहां पे बोला जाए कि दादाजी हैं तो आप कौन हो गए? आप दादाजी के पौत्र या पौत्री हो जाएंगे। अगर नाना नानी ऊपर है तो नाती, समझ रहे हैं? नाना का संबंध नाती से होता है, दादा दादी का संबंध पोता पोती से होता है। क्लियर है ना ये चीज? तो ये चीज अगर क्लियर है तो अब आप ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। अब आपको टाइम लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे चले, देखिएगा नेक्स्ट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन, अब आप लोगों के सामने ला रहे हैं ताकि आप देखें व्यवस्थित करना सीख पा रहे हैं कि नहीं। बस कोशिश करिएगा, ये अपने आप से रिलेट करेंगे, चीजों को देखेंगे, समझेंगे तो बड़े आराम से आप सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला सिंपल है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आया है, और देखिए आप कितने आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, या क्वेश्चन को अभी हम दूर करते हैं, और क्वेश्चन को दूर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम आप लोगों से एक चीज बोल रहे हैं। मान लीजिए लिखा रहे कहीं पे ए, देखिए ए पिता है बी का। मान लीजिए क्वेश्चन है ए पिता है बी का। अब देखिए सेकंड अगर क्वेश्चन रहे सी माता है डी की। अगर तीसरा बोले जे मामा है एल का, तो इसे आप कैसे डायग्राम से प्रदर्शित करेंगे? आप इसे कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदर्शित करेंगे? थोड़ा सा सीख लीजिए पहले। ए पिता है बी का, पिता कौन है? ए। बी कौन है?
पुत्र है नहीं, पुत्री है नहीं, लिंक क्लियर नहीं है कि बी कौन है, लेकिन ये क्लियर है। अब ये मत बोल दीजिएगा कि ये पुत्र है ये पुत्री है, नहीं, ए पिता है बी का, तो पिताजी है तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, प्लस से प्रदर्शित होंगे और बी से ऊपर जाएंगे, यानी बी के ऊपर होंगे और प्लस से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है? यानी ए जब पिता है तो क्या करेंगे, प्लस से प्रदर्शित करेंगे और एक पीढ़ी ऊपर। अब बी कौन है, प्लस है या माइनस है, ये क्लियर नहीं है, इसलिए बी का लिंक क्लियर नहीं है, छोड़ देंगे। ठीक, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। यहां पे बोल रहे सी माता है डी की, किसकी माता है, डी की, तो डी यहां पे माता है तो एक पीढ़ी क्या हो जाएगी ऊपर और माइनस से प्रदर्शित करेंगे। अब बताइए डी क्या है, डी क्या है, बेटा है या बेटी, बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बेटे की ही मां होगी या बेटी की ही मां होगी, बेटा बेटी दोनों की मां लगेंगी। आगे देखिए, यहां कह रहा है जे मामा है एल का, जे मामा है एल का, इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, जे मामा है एल का, तो मामा कौन होता है, अगर मैं बोलूं मामा कौन होता है तो आप बोलेंगे मम्मी के भाई मामा, अगर सिंपल वे में जाए तो, नहीं तो आप घुमा फिरा के तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, पापा के, ससुर के, वो पत्नी के, एकलौती बेटी के भाई, इतना घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सिंपल मम्मी के भाई मामा या नाना के पुत्र मामा, ठीक है, लेकिन आपको बोलेंगे मम्मी के भाई, तो यानी कि एल जो है ना, एल की ध्यान दीजिएगा, एल की माता, माता कहां होंगी, एक पीढ़ी ऊपर, तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे और इन्हीं का भाई कौन है, इन्हीं का भाई कौन है, जे। देखिए जे मामा है एल का, तो एल की माता का भाई जे, यानी कि मामा हो गए। क्लियर है? बस यही चीज करना है, जे मामा है एल का, तो एल की माता जी होंगी यहां पे कोई, अब यहां पे कौन है ये क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली रहने दीजिए, जे भाई है। क्लियर हो गया? तो आप ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ऐसे क्या होता है, डायग्राम बनता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बैठाया जाता है। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो अभी और क्लियर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो है ना सिंपल है और इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में। क्वेश्चन बोल रहा है बी का भाई ए है, क्या बोला है, बी का भाई ए है, भाई बराबर का संबंध होता है, बी का जो भाई है, ध्यान दीजिएगा, बी का जो भाई है वो कौन है, ए है, ए भाई है, तो ए को क्या करेंगे, प्लस से प्रदर्शित करेंगे, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, तो बी को क्या करेंगे, माइनस से प्रदर्शित करेंगे, नहीं, हो सकता है इसका भाई हो या बहन हो, क्लियर नहीं है तो अभी कुछ नहीं प्लस माइनस लिखेंगे, उसको खाली छोड़ देंगे, जो क्लियर है पुरुष है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। आगे बोल रहा है सी बी की पुत्री है, सी कौन है, बी की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी प्रश्न देखिएगा, प्रश्न बोला है सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री बी है, ये पुत्री है और किसकी पुत्री है, सी की, तो सी से एक पीढ़ी नीचे आएगी बी, यानी कि सी एक पीढ़ी ऊपर। अब सी कौन है क्लियर नहीं है, आगे कह रहा है, यहां पर देखिएगा सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, ए के जो पिताजी है ना, ए के जो पिताजी है तो ऊपर और डी है तो पिताजी है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। अब एक चीज यहां से क्लियर हो गया है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है और ये इसके पिताजी हैं, तो ऊपर दो ही लोग इनके आ सकते हैं, मम्मी पापा, तो अगर ये पापा है तो ये इसकी मम्मी होगी, माता होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों के ये संतान है और दो लोगों के संतान कौन होते हैं, पति पत्नी के ही तो संतान नीचे होंगे, तो ऊपर पति पत्नी है। आगे बोल रहा है सी, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है। बोल रहे तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो सी है और डी का क्या लगेगा। प्रश्न में यहां दो तरह से पूछ सकता है, प्रश्न में ऐसे भी बोल सकता है, मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन आपसे बोलेगा, मान लीजिए पहला बोल रहा है तो सी डी से किस प्रकार, सेकंड क्वेश्चन यही हो सकता है तो डी सी से किस प्रकार संबंधित है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पे आपको एक चीज दिमाग में रखना है, बोल रहे तो सी डी से, तो आप बोलेंगे सी डी का क्या लगेगा या लगेगी, ये जो ध्यान दीजिएगा समझिएगा, जो पहला है और दूसरे क्या लगेगी, ये सी डी की क्या लगेगी, तो ये क्या लगेगी बताइएगा, पत्नी, क्या लगेगी, पत्नी,
आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, अगर प्रश्न रहता, पहला का तो आ गया, पहला का आंसर आ गया पत्नी, क्या आया आंसर? पत्नी आंसर आया। अगर यही सेकंड वाला रहता, अगर ऐसे बोल देता तो डी सी से किस प्रकार, तो यानी कि डी सी का क्या लगेगा? अगर डी सी का क्या लगेगा बोले तो डी क्या है? पति है, सी का, तो ये हो जाएगा पति। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पत्नी होगा। देखिए पति भी दिया है, अगर आप नहीं समझेंगे, पति पत्नी सिर्फ देखेंगे तो पति पत्नी दोनों दिया है और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर सेकंड क्वेश्चन ऐसे रहे तो बोलेंगे कि डी जो है सी का पति लगेगा, सी जो है डी की पत्नी लगेगी। बस क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, दूसरा भी सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, यह भी एग्जाम में कई बार आया है। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है? चलिए समझाते हैं। देखिए ए और बी क्या है? भाई है। बोला है ए और बी भाई है। ए और बी, ए और बी दोनों के दोनों भाई हैं। मान लिया जाए, बोल दिया जाए राम और श्याम भाई हैं, तो दोनों का लिंक क्लियर हो गया। दोनों क्या है? पुरुष है, तभी भाई हैं। अगर बोल दिया जाता ए और बी भाई बहन है, क्रमशः भाई बहन है, तो ए भाई हो जाता, बी बहन हो जाती। ठीक है, लेकिन यहां बोल रहा है ए और बी भाई है, मतलब ए भी भाई है, ए भी भाई है, दोनों पुरुष है। कह रहा है सी और डी बहनें हैं। अब यहां पे देखिएगा, हम लोग ए और बी अभी लिखे हैं, क्वेश्चन में जानकारी ए और बी के बारे में मिली है, सी डी के बारे में हमें कोई जानकारी मिली है नहीं। क्या इससे सी और डी कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे कहीं पे? नहीं। तो अभी इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, आगे देखिए, अभी छोड़ना है, आगे अभी कनेक्ट हो जाएगा। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है ना, ए का जो पुत्र है, यहां पे ए का कोई पुत्र होगा, जो पुत्र है ना वो क्या है? ए का जो पुत्र है ना वो मान लीजिए इधर रख देते हैं, डी का भाई है। किसका भाई है? डी का भाई है। ए का जो पुत्र है ना वो डी का भाई है। ठीक है, यहां पे देखिए ए का जो पुत्र है ना वो डी का भाई है। आप चाहे तो डी को इधर भी रख सकते हैं, आप चाहे तो डी को इधर भी, भाई है तो बराबर के संबंध है, कहीं पे भी रख सकते हैं। ए का जो पुत्र है ना वो डी का भाई है। अब देखिए इस लाइन को छोड़े थे, सी और डी बहनें हैं। सी और डी क्या है? बहनें हैं। बहनें हैं तो बराबर का संबंध होगा, सी माइनस डी माइनस, यानी दोनों को माइनस से प्रदर्शित करेंगे। सी और डी बहनें हैं, इसलिए अब प्रश्न में अब आगे बढ़ेंगे। कह रहा है बी का सी से क्या संबंध है? ये जो बी है वो सी का क्या लगेगा? तो यहां पे देखा जाए तो ये भाई है, इसका ये भाई है, यानी कि ये दो बहन है, एक भाई है, ऊपर पिताजी है और ये पिताजी के भाई हैं। तो यहां पे देखा जाए, बोला है बी का सी से क्या संबंध है, यानी ये जो बी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बी है वो सी का क्या लगेगा? तो आप इधर से देखिएगा, बहन बहन हो गई, यहां पे भाई हो गया, और भाई के पिताजी मतलब इसके भी पिताजी, और पिताजी के भाई। पिताजी के भाई को हम क्या बोलेंगे अभी बताए ना? पिताजी के भाई को बोलेंगे चाचा जी। क्या बोलेंगे? चाचा जी। तो आंसर होगा चाचा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या होगा? डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, आप लोग बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, बस आपको समझना है, समझते चलिए, बड़े आराम से एग्जाम को आप पास करेंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्वेश्चन कैसा हुआ आएगा आप बना लेंगे अगर चीजों को सीख रहे हैं तो। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक सारे बच्चे जरूर करिए। और डाउट आपको कहीं पे हो रहा है कि सर ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये गलत आंसर है, आप ऐसे समझा सकते थे, ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। लाइव क्लास में दोबारा इस क्वेश्चन को समझा देंगे। ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं समझा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको डाउट 1% नहीं होगा, इस लेवल से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए, डाउट होगा कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे बड़ा पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी का पुत्र है, सी बी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, डी ई से विवाहित है, ई एफ की माता है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है? तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत कुछ लिख दिया। बहुत कुछ नहीं लिखा, डायग्राम से प्रदर्शित करिए। देखिए ट्री बनाइए। क्या? देखिए ए बी का पुत्र है। ए क्या है? बी का पुत्र है। पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे,
और पुत्र है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे, बी का पुत्र है। अब बी माता है या पिता है, क्लियर नहीं, अभी छोड़ते हैं। सी बी की माता है, सी कौन है, बी की माता, बी की माता है कौन, सी, माइनस से प्रदर्शित करेंगे। डी सी का पुत्र है, डी क्या है, सी का पुत्र है, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि डी सी का पुत्र है। डी कौन है, सी का पुत्र, तो डी को हम कहां रखेंगे, यहां पे रखेंगे, क्योंकि बोल रहा है डी सी का पुत्र है, तो पुत्र है तो इसी लाइन में होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि डी ई से विवाहित है, डी जो है ना ये ई से विवाहित है, मतलब इसकी ये पत्नी हो गई। विवाहित कौन होते हैं, पुरुष महिला, तो ये पुरुष तो ये महिला, यानी ये पति तो ये पत्नी। आगे बोल रहा है ई एफ की माता है, ई कौन है, ई जो है ना वो एफ की माता है। ई कौन है, सॉरी, प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या बोला है, यहां पे देखिएगा, बोला है ई एफ की माता है। ये जो ई है ना ये एफ की माता है, यानी एफ एक पीढ़ी नीचे। आगे बोल रहा है कि ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है। यहां पे थोड़ा सा हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, यहां पे कुछ हम लोग मिस्टेक किए का, ए बी का पुत्र है, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, सॉरी, डायग्राम एकदम गलत बन गया है, रुक जाइएगा आप लोग, थोड़ा सा भी यहां पे सब्र करिएगा, थोड़ा सा आपको सब्र करना है। सी बी की पत्नी है, सी कौन है, बी की पत्नी है, सी कौन है, बी की पत्नी है, सी कौन है, बी की पत्नी, तो बी क्या हो गया, पति। अब यहां पे देखिएगा, एक बार आप लोग देखिएगा, रिकॉर्डिंग क्लास में कभी कभी होता है, ठीक है, लाइव में तो आप लोग कमेंट कर देते हैं, फिर से पढ़ देते हैं। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र हो गया, सी बी की पत्नी है, सी क्या हो गई, बी की पत्नी हो गई। आगे देखिएगा, डी डी का पुत्र है, डी क्या है, डी क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा हम लोग गलत किए हैं, यहां पे देखिए डी सी का पुत्र है, ये जो डी है ना, ये जो डी है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो डी है ना सी का पुत्र है। अभी देखिए इसको मिटाते हैं, एक बार मिटाते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, नहीं ध्यान देंगे तो गलत हो जाएगा। सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, डी क्या है, डी क्या है, ध्यान दीजिएगा, डी क्या है, डी क्या है, सी का पुत्र है, डी क्या है, डी सी का पुत्र है। आगे देखिएगा, फिर बोल रहा है डी ई से विवाहित है, डी जो है ना वो ई से विवाहित है, मतलब ई इसकी पत्नी है। आगे बोल रहा है ई एफ की माता है, ये ई जो है ना, ई जो है ना ये एफ की माता है, एफ क्या एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ये जो ए है ना, ये जो ए है ना ई से किस प्रकार संबंधित है। अब क्लियर है डायग्राम, अब क्लियर है डायग्राम, वहां साइड में हो गया होगा, नहीं दिख रहा होगा, चलिए नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम इसको इधर घिस देते हैं, शायद दिखे, दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। यहां पे देखिएगा लास्ट में ई है और ये एफ है, ध्यान दीजिएगा, ये ई है और ये क्या है, एफ है। क्लियर है, आप लोग बना लीजिएगा ये, क्योंकि यही सिर्फ खिसक रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिएगा, बोलेंगे तो साइड में इधर भी कर देंगे इस डायग्राम को, ठीक है, लेकिन बस आपको यहीं पे समझना है, ये जो है ना ई है और ये क्या है, एफ है, यहां तक तो दिख रहा है, अब शायद दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो बोला क्या है, प्रश्न में बोला है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ये ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित है। तो देखा जाए तो डी की माता जी, इधर ए के पिताजी, ऊपर क्या हो गए, ये दोनों आपस में भाई हो गए, ध्यान दीजिएगा, दोनों आपस में भाई हो गए, ऊपर मम्मी पापा है, ऊपर मम्मी पापा और ये भाई की पत्नी है। और यहां बोल रहा है कि ए ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो ए है ना, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ये जो ए है ना ये ई का क्या लगेगा, तो पति का भाई, ई के पति का भाई है, ई के पति का भाई, पति का भाई मतलब पति का भाई को क्या बोलेंगे, पिता नहीं, भाई नहीं, पुत्र नहीं, जेठ या देवर, क्या बोलेंगे, जेठ या देवर। छोटा होगा तो देवर, बड़ा होगा तो जेठ। बताइए, क्लियर है, छोटा होगा तो देवर, बड़ा होगा तो जेठ। क्लियर है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये चीज आप सीख गए होंगे, ठीक है। डायग्राम बनाना तो आप लोग सीख गए होंगे। इस डायग्राम को अगर ई आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो हम यहां पे भी कर सकते हैं, सी
बी, नीचे आ गया इसके डी, और इसके यहाँ पे प्लस प्लस, ये दोनों भाई हैं, और ये इसका नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, और इसकी पत्नी है ई, ठीक है, ये इसकी पत्नी है ई, और यहाँ पे हो गया आपका क्या, एफ, ठीक है, इसी से इसका, इसी एफ की माता है ई। बस यही डायग्राम है, यही डायग्राम है। अगर उधर दिख रहा है तो आप इधर भी इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है? हाँ, एफ का लिंक क्लियर नहीं है, एफ क्या है। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखिए। ये तो आपके एबीसीडी वाले ऐसे रिलेशन को दर्शाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें अल्फाबेट का यूज करके, जैसे पीछे जो क्वेश्चन देखे इसमें रिलेशन को दर्शाने वाला क्वेश्चन हो गया। अब आता है क्या, इशारा करने वाला, फोटो को दिखा के पूछने वाला, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे ये चौथा क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है चौथा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी मां के ससुर मेरे पिता हैं और मैं इकलौता बेटा हूं, वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है। देखिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी मां के ससुर मेरे पिता हैं और मैं इकलौता बेटा हूं, मतलब मैं उनका इकलौता बेटा हूं, वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप अपने से रिलेट करेंगे। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी मां के ससुर, मतलब महिला जो है, महिला मान लीजिए यहां पे है, एक आदमी महिला से कह रहा है तुम्हारी मां, यानी महिला की ये मां हो गई, मां के ससुर, महिला के मां के ससुर मतलब इसके पति के, ध्यान दीजिएगा, मां के ससुर कौन होगा, इसके पति होंगे मां के, और ये पिताजी होंगे ससुर, क्या होंगे, इसके पिताजी होंगे ससुर। कह रहा है तुम्हारी मां के, देखिएगा, तुम्हारी मां के ससुर, ध्यान दीजिए, तुम्हारी मां के ससुर, देखिए, तुम्हारी मां के ससुर मेरे पिता हैं, तुम्हारी मां के ससुर मेरे क्या है, पिता हैं, और मैं उनका इकलौता बेटा। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार, मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि 2 सेकंड आप लोग बच्चे टाइम देंगे, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी मां के ससुर मेरे पिता हैं, तुम्हारे मां के ससुर मेरे पिता हैं और मैं इकलौता बेटा हूं, मैं इकलौता बेटा हूं, ठीक है, बहुत अच्छा। वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है। सिंपल है, कुछ नहीं, इसको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आदमी महिला से क्या बोल रहा है, तुम्हारे मां के ससुर, जो तुम्हारे मां के ससुर है, मान लीजिए आप हैं अपने जगह पे, किसी महिला से बोल रहे हैं, तो अपनी किसी औरत के साथ बोल, तुम्हारे मां के ससुर, मां का ससुर कौन होता है, मां के ससुर, मान लीजिए आप हैं यहां पे, देखिए महिला यहां पे हो गई, मां के ससुर मतलब पिताजी के पिताजी, और बोल रहा है आदमी, देखिएगा, तुम्हारे मां के, महिला से क्या बोल रहा है, यहां पे देखिएगा, इसको ना डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको अपने से रिलेट कर सकते हैं, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, महिला से बोल रहा है तुम्हारे मां के ससुर मेरे पिता हैं, तुम्हारे मां के ससुर, तुम्हारे मां के ससुर मेरे पिता हैं। देखिए यहां पे समझिएगा, एक महिला से बोल रहा है आदमी, तुम्हारे मां के, माने महिला की मां के ससुर मतलब इसके पति के पिता, ठीक है, पति के जो पिता है, समझ लीजिए, तुम्हारी मां के ससुर मेरे पिता है, मेरे पिता है और मैं इकलौता बेटा हूं। व्यक्ति कहां पे आ गया, व्यक्ति वो यहां पे आ गया। कह रहा है वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, उस महिला से आदमी कैसे संबंधित है, यह आदमी उस महिला का क्या लगेगा, बताइएगा। तो यहां पे देखा जाए तो इसकी मां यानी महिला की मां, और ये महिला का पति है, यानी ये महिला का क्या है, पिता है। तो बोल रहा है कि वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, तो महिला क्या लगेगा, सॉरी, वह आदमी क्या लगेगा, यह आदमी जो है उस महिला का क्या लगेगा, पिता, क्या लगेगा, पिता, बताइए। देखिएगा एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग और देख लीजिए, देखिएगा, कोशिश करेंगे समझने का तो समझ में आप लोगों को आएगा। देखिएगा एक बार और इसको हम समझा देते हैं। मान लीजिए इसको आप अपने से भी रिलेट करके कैसे सॉल्व करेंगे। तुम्हारे, मान लीजिए आप महिला है, कोई व्यक्ति बोल रहा है एक महिला की तरफ इशारा करके, देखिए बोल रहा है, एक आदमी एक महिला से कह रहा है, मान लीजिए आप महिला ही हैं, बोल रहा है तुम्हारे मां के ससुर, मान लीजिए आप महिला है, आपके मां के ससुर कौन होंगे, आपके दादाजी मेरे पिता हैं, बोल रहा है कि आपके दादाजी उसके पिता है, मतलब आपके पिताजी,
समझ रहे हैं? बोल रहे हैं क्या? आपके माता जी से। और किससे बोल रहे हैं? आपसे। यहां आप देखिए, यहां पे मान लीजिए महिला की जगह आप है। देखिएगा, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी, बहुत बार कैसा होता है समझाने में थोड़ी सी ऐसे लगने लगती है, लेकिन आप डायग्राम से भी समझे तो समझ में आ जाएगा। कह रहे एक आदमी ने एक महिला से कहा, आदमी जो है वो महिला से क्या बोल रहा है कि तुम्हारी मां के ससुर कौन होगा? अभी डायग्राम बनाया ना, पिता, महिला के पति के पिता, यही तो होंगे ससुर। ससुर मेरे पिता है, ये जो ससुर है मेरे पिता है, यानी आदमी जो है वो कहां आ गया? यहां पे आदमी आ गया। ठीक है, कह रहा और मैं इकलौता बेटा हूं, मतलब मैं उनका एक ही बेटा हूं। दो बेटे होते तो हो सकता है भाई हो, लेकिन इकलौता बेटा है मतलब एक ही है। तो बोल रहा है वो आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, इस महिला से आदमी कैसे संबंधित है? तो महिला के देखा जाए तो मम्मी, मम्मी के पति, यानी ये कौन हो जाएगा? महिला का पिताजी। आंसर बस इतना ही समझना है, बहुत ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन दिखा रहे हैं और क्लियर होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिंपल है, आसान है, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी मां के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है? देखिए, रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी मां के, मान लीजिए रोशनी यहां पे है, समझिएगा, रोशनी एक व्यक्ति से मिल रही है। ठीक है, रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिल रही है जो उसकी मां, यानी रोशनी की क्या हो जाएगी? मां यहां पे हो जाएगी। रोशनी जो उसकी मां के पिता, मां के पिताजी हो गए यहां पे, मां के पिता की पत्नी, पिताजी किसकी पत्नी का इकलौता पुत्र है। पत्नी का इकलौता पुत्र मतलब एक पुत्र है, एक ही पुत्र है, दो पुत्र नहीं है, ये पुत्र हो गया। अब देखिए उस व्यक्ति की पत्नी, यानी कि इस व्यक्ति की जो पत्नी है, ध्यान दीजिएगा, पत्नी, ये तो इसकी बहन हो गई, ये इसकी बहन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही माता पिता के संतान है, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये बहन ये भाई। अब इसकी पत्नी, कह रहे उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है? तो यहां पे देखिए, अभी समझा रहे थे आप लोगों को, देखिए रोशनी की मम्मी, मम्मी के पिताजी नाना नानी, नाना नानी के पुत्र मामा, या देखा जाए तो आप ऐसे जाए डायरेक्ट तो ये मम्मी, मम्मी के भाई मामा, मामा की पत्नी मामी। तो ये बोल क्या रहा है? बोल रहा है उस व्यक्ति की, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उस व्यक्ति की पत्नी का, यानी ये जो व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है? ये जो व्यक्ति है इसकी पत्नी से रोशनी का क्या संबंध है, यानी रोशनी से क्या संबंध है? ये रोशनी की क्या लगेगी? तो बताइए क्या लगेगी? मामी लगेगी। क्या लगेगी? मामी। आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं, आप इस प्रश्न को इमेजिन करके अपने आप से रिलेट करके समझ सकते हैं। मान लीजिए रोशनी की जगह आप हैं, देखिए रोशनी बाजार जा रही है, जो उसकी मां, मान लीजिए आपकी मम्मी के पिता, मम्मी के पिता कौन होंगे? नाना, की पत्नी कौन होगी? नानी, नानी का इकलौता पुत्र कौन होगा? मामा, मामा होंगे इकलौता पुत्र, ध्यान दीजिएगा, इकलौता पुत्र है। अब उस व्यक्ति की पत्नी, इकलौता पुत्र है मतलब वो व्यक्ति है मामा। अब कह रहा है उस व्यक्ति की पत्नी का, यानी मामा के पत्नी का आपसे क्या संबंध होगा? आप रोशनी है तो मामा के पत्नी क्या लगेंगी? मामी। ओरल आप इसका आंसर देंगे, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डायग्राम बनाना सिखाए थे तो हम सोचे डायग्राम पे भी आप अच्छे से समझ सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसका भाई मेरी मां की एकमात्र बेटी के पति के बेटे का पिता है। महिला के पति से आदमी से क्या संबंध है? आप क्या करिए, वीडियो को कुछ देर पॉज करिए, क्योंकि अभी दो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, डायग्राम बना के भी देखा, ओरल भी देखा, तो अब वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए और अपने आप से कोशिश करिए क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिएगा, पॉज करके ही देखना है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला क्या बोल रही है? उसका भाई जो आदमी है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक महिला बोल रही है एक आदमी के तरफ इशारा करते हुए।
आदमी यहां है, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम से बता रहे, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला, एक फीमेल बोल रही है, उसका भाई, यानी कि आदमी का जो भाई है, ये आदमी है और इसका भाई है, बोल रहा है, जो आदमी का भाई है। महिला क्या बोल रही है? महिला से अब आपको देखना है, यहां देखिएगा, आदमी का भाई का बता रही है, महिला यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, महिला को यहां पर रख रहे हैं। बोल रही है महिला, आदमी का भाई मेरी मां का, मेरी मां, ये जो महिला है ना, इसकी मां का, बोल रहा है मेरी मां की एकमात्र बेटी, एकमात्र, महिला की एकमात्र बेटी कौन हो जाएगी? वो यही होगी, महिला ही। कह रहा है कि मेरी मां की एकमात्र बेटी, मेरी मां की एकमात्र बेटी। अगर कोई महिला है, बोल रही है कि मेरी मां की एकमात्र बेटी, मतलब एकमात्र बेटी मतलब एक ही बेटी है, वो महिला ही है। यानी कि मेरी मां का एकमात्र बेटी, बेटी के पति, बेटी के पति मतलब इस महिला के पति, देखिएगा, एकमात्र बेटी के पति के बेटे, पति के बेटे, यानी महिला का बेटे का पिता है, बेटे का पिता है। यानी कौन? ध्यान दीजिएगा, कौन? ये जो भाई है, ये यही है। तो बोल रहा है महिला के पति से आदमी का, ध्यान दीजिएगा, तो महिला के पति से आदमी का क्या संबंध है? ये तो दोनों भाई ही है। समझना है आप लोगों को, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझेंगे समझ में आएगा। देखिए एक बार और समझना, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ये आदमी की ओर इशारा कर रही है, कौन? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला बोल रही है, महिला बोल रही है उसका भाई, यानी इस आदमी का जो भाई है, आदमी का जो भाई है, आदमी का जो भाई है, यहां पे लिख देते हैं, बोलेंगे तो लिख देंगे भाई, आदमी का जो भाई है सॉरी, उसका भाई मेरी मां के, महिला के मां का एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी मतलब वो महिला, ठीक है, के पति, ध्यान दीजिएगा, के पति के बेटे, पति के बेटा मतलब महिला का ही बेटा, का पिता मतलब वो जो उसका भाई है, ध्यान दीजिएगा, वो यहां पे आ गया, मतलब वही चीज, उसी का पिता, बेटे का पिता मतलब उसका पिता। देखिए आगे बोल रहा है महिला के पति से, महिला के पति से, अब बोल रहा है आदमी का क्या संबंध है? ये जो भाई है ना, वो यही है, यहां पे आएगा, और आदमी से क्या संबंध है? यानी ये दोनों क्या है? महिला के पति कौन होगा? इसका जो भाई है, आदमी का, ठीक है, आदमी का जो भाई है वही है महिला का पति, तो आदमी से क्या, ये दोनों क्या है? आपस में भाई है, यानी कि भाई। आंसर क्या होगा? भाई। क्लियर है? क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार और इस डायग्राम को देखेंगे, क्लियर होगा। जितनी बार देखेंगे, क्योंकि एक बार में क्लियर नहीं होता है, जब तक आप ऐसे प्रश्नों को बार बार सॉल्व नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं होगा। देखिए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसका भाई, यानी कि आदमी का जो भाई है, इसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है महिला, जो इसका भाई है, इस आदमी का जो भाई है, देखिएगा, कह रहा है कि मेरी मां का एकमात्र बेटी, मतलब मेरी मां की एकमात्र बेटी के पिता, के पति, यानी एकमात्र बेटी, ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिएगा, मेरी, ध्यान दीजिएगा, उसका भाई जो है, आदमी का जो भाई है, आदमी का जो भाई है, मेरी मां की एकमात्र बेटी, मतलब महिला ही हो गई, एकमात्र बेटी के पति मतलब महिला का पति, के बेटे मतलब इसका बेटा, का पिता मतलब इसी का ये हो गया पिता है। मतलब एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसका भाई, आदमी का भाई यही है, यानी आदमी का भाई कौन है? ये है। तो बोल रहा है महिला के पति से, यानी महिला का जो पति है से आदमी का क्या संबंध है? उसका भाई लगेगा। बस यही चीज आपको समझना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बात और हम आप लोगों को बता दें, आप सारे बच्चे अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।
देखिएगा ऐप का लिंक जो है नीचे कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच चलाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस बैच से आप सारे बच्चे जरूर जुड़िए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपकी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग राजधानी बैच चला रहे हैं। यूपी पुलिस में भी आपके 100% सिलेक्शन के लिए ही चल रही है। बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच, एसएससी एमटीएस के लिए मुक्ति बैच, साथ ही हम आपको बता दें सीपीओएसआई के लिए शक्ति बैच और एसएससी एमटीएस के लिए भी हम लोगों की क्लासेस चल रही है मुक्ति बैच। ठीक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस ऐप पे चल रही हैं और कम फी में बेहतर आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है एसएससी मेकर ऐप पे। क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट, बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है ऐप पे। तो ऐप को डाउनलोड करके आप लेटेस्ट बैच से जुड़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन एक अलग लेवल का इस टाइप का भी आता है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, समझा देते हैं, समझने का प्रयास करेंगे, सारे बच्चे समझ में बहुत आराम से आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यदि a गुने b का अर्थ है a b का पिता है, a माइनस b का अर्थ है a b की माता है, a प्लस b का अर्थ है a b का भाई है। ध्यान दीजिएगा, आगे बोल रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि q p का पुत्र है। क्या है, q जो है वो p का पुत्र है। देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है, अगर a गुने b है, a देखिएगा a गुने b है तो इसका मतलब है a b का पिता है। a क्या है, b का पिता है, पिता है एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। a माइनस b का अर्थ क्या है, देखिएगा a माइनस b का अर्थ क्या है, a b की माता है। मतलब ये जो पहला है ना दूसरे की माता है, b की माता है, एक पीढ़ी ऊपर माइनस। अब ये ना सोचिएगा सिर्फ ए बी लिख रहा है, ए बी लिख रहा है, लेकिन यहां पे असली क्वेश्चन है। देखिए आगे बोल रहा है, यहां देखिए a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। a प्लस बी का अर्थ है a जो है यानी पहला जो है वो दूसरे का यानी b का भाई है। इसमें पहला दूसरे का संबंध दिखाता है। कहने का मतलब है a गुने b, a पिता है, मतलब पहला जो है पिता है दूसरे का, बी का, ऐसा प्लस है तो आगे बोल रहे हैं ए बी का भाई है। क्लियर है। अब देखिए बोल रहा है क्यू पी से, देखिए क्यू तो यहां बताइएगा, बोला है तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन यह निरूपित करता है कि क्यू पी का पुत्र है। क्यू पी का पुत्र है, क्यू पी का पुत्र है, क्यू पी इसमें दिख रहा है। देखिएगा अगर हम पहले ऑप्शन को ले अगर हम पहले ऑप्शन को ले रहे हैं तो बोल रहा है P गुने Q, P गुने Q। गुने वाले में क्या है, गुने वाले में क्या है, देखिएगा A जो है, ध्यान दीजिएगा A जो है वो B का पिता है, मतलब इसमें क्या होगा, P जो है वो Q का पिता है, P क्या होगा, Q का पिता है। और यहां पे बोला है Q P का पुत्र है, तो क्या ये पुत्र है, अभी क्लियर नहीं है ये पुत्र है कि पुत्री, अभी इसका ये लिंक क्लियर नहीं है, प्लस है या माइनस है। तो आगे देखिएगा, आगे यहां पे लिखा है, अभी तो हम लोग P गुने Q लिख दिए। अब देखिए Q प्लस R, Q प्लस R का मतलब, Q प्लस R, प्लस का मतलब क्या होता है, पहला दूसरे का भाई है, यही तो बोला है। A प्लस B का अर्थ है A B का भाई है, तो Q प्लस R का मतलब Q भाई है, किसका भाई है, R का। तो बोल रहा है Q P का पुत्र है, Q जो है वो P का पुत्र है। हाँ प्लस है, पुत्र है, पहला से ही आंसर आ गया। क्या हुआ, पहले से ही आंसर आ गया। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन है, इसे समझिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, a प्लस बी का अर्थ है a b के पिता है। a प्लस बी का अर्थ क्या है, a जो है ना वो b के क्या है, b के क्या है, पिता है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप समझा दे रहे हैं, अब तो पहले में समझ गए। a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, मतलब कौन माता है, a माता है, किसकी, b की। a परसेंटेज b का अर्थ है a b का भाई है, मतलब जहां पे प्रतिशत लगा होगा वो पहला क्या हो जाएगा, दूसरे का भाई। बस पहले दूसरे का संबंध देखना है। a और एंड का सिंबल है, b का अर्थ है a b का पुत्र, यानी पहला क्या हो जाएगा, दूसरे का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बोला है यदि a प्लस बी एंड का सिंबल है, फिर c माइनस डी प्लस ई है, तो a का ई से क्या संबंध है, कुछ नहीं करना है। अब इसी को देख के आपको डायग्राम बना देना है। देखिए क्योंकि आप क्वेश्चन
अब लोगों से ज्यादातर A+B वाले जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन करा वैसे एग्जाम में कम देखने को मिल रहे हैं, छोटे एग्जाम में आ रहे, पर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे, सीजीएल टियर 2 का एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उन सब में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ब्लड रिलेशन का। आगे हम आप लोगों को इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे और बताएंगे कि ऐसे भी प्रश्न को आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज हम आपको बताएंगे आगे प्रैक्टिस के माध्यम से, ठीक है। पहले आप लोग यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है, आगे हम आप लोगों को और डिटेल में समझाने वाले हैं। देखिएगा A+B है तो A+B का अर्थ है A B के पिता है, A B के क्या हो गए, A क्या हो गए, B के पिता हो गए, A पिताजी है तो प्लस से प्रदर्शित कर दिए। अब देखिए एंड वाला किससे जुड़ा है, BC से जुड़ा है ना, देखिएगा B एंड C, तो एंड का मतलब क्या है, A एंड B का अर्थ है A B का पुत्र है, मतलब B क्या हो जाएगा, C का पुत्र हो जाएगा। ये B जो है ना ये C का पुत्र है। अब बोलेंगे A का पुत्र हो गया, अब C का पुत्र कैसे होगा, सिर्फ पिताजी का पुत्र थोड़ी ना है। अब C हो सकती क्या हो जाएगी, इसकी माता हो जाएंगी, हो सकता है नहीं होगी, C क्या होगी, इसकी माता होगी, क्योंकि बोला है B एंड C, यानी कि A एंड B का मतलब है A B का पुत्र है, यानी ये जो B है ना ये C का भी पुत्र है, C का भी पुत्र है, A का भी पुत्र है। अगर ये पिताजी है तो ये माता। आगे देखिए, अब देखिए C माइनस D है, माइनस किससे, C और D से जुड़ा है, तो C माइनस D का अर्थ क्या है, देखिएगा माइनस का A माइनस B का अर्थ है A B की माता है, मतलब पहली दूसरी की माता है, C माता है D की, ये C जो है ना ये माता है। अभी इधर भी हो गई, इधर भी हो गया, अब ये भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं। आगे देखिए क्लियर होगा, D प्लस E, प्लस किससे जुड़ा है, D और E से। प्लस का अर्थ क्या है, A+B का अर्थ है A B के पिता है, मतलब D जो है ना वो E के पिताजी है, ये D पिताजी हैं, किसके पिताजी, E के। तो आगे बोल रहा है तो A का E से क्या संबंध है, तो ये जो A है वो E का क्या लगेगा, तो देखा जाए तो पिताजी और ये क्या है, दोनों आपस में भाई है, माताजी पिताजी, ध्यान दीजिएगा पिताजी के माताजी और माताजी के पति, यानी पिताजी के क्या, पिताजी, पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे, बताए तो बच्चों, पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे, पिताजी के पिताजी अभी हम आपको बताए ना, दादाजी क्या लगेंगे, बताइएगा, दादाजी। पिताजी के पिताजी, आप देखिए पिताजी, पिताजी के भाई के पिताजी, पिताजी के भाई के पिताजी मतलब पिताजी के ही पिताजी, यानी लगेंगे दादाजी। यहां यही तो बोला है, तो A का E से क्या संबंध है, यानी ये जो है वो E का क्या लगेगा, तो दादाजी। E का क्लियर नहीं है, E कौन है, पुरुष है या महिला है, पोता है या पोती है, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ब्लड रिलेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ब्लड रिलेशन में दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, आगे हम आप लोगों को इसमें और भी क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है, आगे हम आप लोगों को और भी क्वेश्चन कराने वाले हैं। अभी हम क्या किए हैं, 3 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझाए हैं, और मेन जो पहले हम आप लोगों को 8-10 मिनट जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ट्री बनाने वाला जो ये कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, ये मेरा मेन फोकस था कि ये चीज आपको सिखा दे तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे इसमें हम आप लोगों को और एडवांस लेवल की भी क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके जरूर बताइए आज की क्लास ही आप लोगों को कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। कोशिश करिए आपका ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले, ठीक है। कहीं पे आपको कोई डाउट रह गया है किसी क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, और आप सारे बच्चे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो, और ऐप पे जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस क्लासेस से जुड़ जाइए और क्लासेस को कंटिन्यू करिए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं एसएससी मेकर के ऐप पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।